तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने किसी थोक विक्रेता से 40 पेन के अंकित मूल्य पर 55 पेन खरीदे। यदि वह सभी पेन अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 40 पेन के अंकित मूल्य पर 55 पेन खरीदे हैं। ठीक है, अगर उसने 55 पेन खरीदे तो उनका जो क्रय मूल्य है वो 40 पेन के अंकित मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा सवाल में। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि 40 पेन का अंकित मूल्य है, ठीक है, वो किसके बराबर है? 55 पेन उसने खरीदे हैं तो 55 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 55 पेन का क्रय मूल्य। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। तो अंकित मूल्य तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो इसके नीचे मैं क्रय मूल्य को भाग में ले आऊंगा दूसरी तरफ से। ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पे 55 के नीचे 40 को भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 55 के नीचे 40 आ गया। इससे अंकित मूल्य हमें पता लगा कि 55 रुपये है यदि, तो क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि वह सभी पेन अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है। ठीक है, तो अगर वो 20% की छूट देता है 55 रुपये पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 55 रुपये में 20% की कमी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे 80% से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 80/100 से। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर 20 से काटेंगे तो 4 आएगा और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5 से 55 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 चौक कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है, 44 रुपये में उन्हें बेच रहा है, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब देखिए खरीदे उसने कितने के हैं? 40 के, और बेच कितने के रहा है? 44 के। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा कि उसे 4 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे। तो 40 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 10 बचेगा। ठीक है, यानी कि उसे 10% का लाभ हो रहा है। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 56 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। एक छात्र के कक्षा छोड़कर चले जाने से कक्षा का औसत वजन 200 ग्राम कम हो जाता है। तो जाने वाले छात्र का वजन कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को दो तरीके से किया जाता है, एक तो बेसिक मेथड से और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो आज मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक छात्र के जाने से कक्षा का औसत वजन 200 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है, और औसत वजन कितना था कक्षा का? 40 किलोग्राम। ठीक है, तो जो बच्चा जा रहा है छोड़कर, उसका जो वजन है वो 40 किलोग्राम से तो ज़्यादा ही होगा, तभी वो पूरी कक्षा के औसत वजन में 200 ग्राम की कमी करके जा रहा है। ठीक है, तो उस छात्र का वजन कितना होगा? देखिए 40 किलो तो है ही है, और उससे ज़्यादा है उसका वजन, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे कि 40 से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए कितना ज़्यादा है। यहाँ पे 56 छात्र थे। ठीक है, एक तो वो लड़का चला गया। ठीक है, और जो बाकी 55 बच गए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले जो बचे हुए छात्र हैं उनकी संख्या लिख लेनी है। ठीक है, कि 55 छात्र बच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लेना है इसे 200 ग्राम की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किलो में लगाना है, तो मैं इसे 0.2 लिख दूंगा। ठीक है, अब ये 0.2 कैसे आया? 200 ग्राम की कमी हुई है वजन में। ठीक है, और इसको किलोग्राम में बदलने के लिए मैं 1000 से भाग भी कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ पे जो नीचे 10 बचा है तो ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना करते ही उस छात्र का वजन आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो 5 पे कटेगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका वजन कितना था? 40 जमा 11, 51 किलोग्राम जो छात्र गया है उसका वजन था। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 32 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों एग्जाम में ऐसे दो टाइप के सवाल आते हैं। एक तो यह आता है कि बी कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, और एक और टाइप आता है बी कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि वो 7 दिन पहले कार्य छोड़कर गया है कार्य समाप्त होने से। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने की आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ।
देखिए दोस्तों यहाँ पे ए और बी के दिनों की संख्या हमें दी हुई है। ए और बी उस कार्य को अकेले अकेले 32 दिन में ए कर देगा पूरा और 48 दिन में बी उसे पूरा कर लेगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 96। ठीक है, और फिर इनकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। 96 को 32 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये ए की एफिशिएंसी है। और 96 को 48 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये बी की एफिशिएंसी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बी है वो 7 दिन पहले कार्य छोड़कर गया है। ठीक है, अगर बी नहीं गया होता तो वो कितना कार्य और करता, उसकी एक दिन की एफिशिएंसी 2 है और 7 दिन की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14। ठीक है, ये 14 यूनिट कार्य और करता। ठीक है, अब ये हमारा, वैसे तो हम इसे टोटल वर्क लेते हैं, कुल कार्य। ठीक है, लेकिन इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कुल कार्य है इसमें 14 यूनिट और जमा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 96 में ये 14 यूनिट हम और जमा कर देंगे तो कुल कार्य हमें अब मिल जाएगा 110 यूनिट। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको जमा कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे दिया गया हो कि वो कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़कर गया है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों की एफिशिएंसी को जमा कर लेना है। ठीक है, कि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 3 जमा 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कि एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा टोटल वर्क है 110, इसको 5 से भाग करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो ये पहले 2 पे कटेगा और फिर से 2 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 22 दिनों में वो कार्य पूरा होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 70 रुपये का अंतर है, तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें धनराशि बतानी यानी मूलधन जो है वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक यूज होती है। यहाँ पे जो अंतर होता है, ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये होता है PR स्क्वायर और नीचे 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए अंतर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 70 रुपये। ठीक है, तो इसकी जगह मैं सीधा 70 लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे P वो धनराशि है जो हमें निकालनी है, तो इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये दर है, दर हमारी 5% दी हुई है, तो क्या करना है, इसे इसका वर्ग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, इसको गुणा में रख लेते हैं और नीचे 100 की पावर 2 है तो नीचे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से मैं इसको 100 को काटूंगा तो 4 पे कटेगा और ये 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, इसे भी काट देते हैं। देखिए यहाँ पे P रह जाएगा और ये उधर गुणा होने चला जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 28 आ जाएगा और यहाँ पे 3 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो लग गई, तो यानी कि वो धनराशि कितनी है, 28,000 रुपये। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।